Hello students, कैसे हो? This is Sagar and you're watching two channels right now. This video will be uploaded first of all on Sin Superior Services, our organization, and apart from that, English with Sagar Ali. Okay, so today most of the students have given test of Senior CNT test 2K26 batch and it could be counted as 2025 phase 1 12th October. तो अभी मैं जा रहा था हैदराबाद, लेकिन मोस्टली कमेंट्स हमने देखे, मोस्टली हमने स्टूडेंट्स के पर्सनल मैसेजेस देखे, सर सागर हमें सॉल्यूशन चाहिए, सर सागर हमें ये जो स्टूडेंट होके आए हैं ये कौन से एमसीक्यूज़ हैं, कौन से कैसे सॉल्व होंगे, और जो हमने पढ़ा है इसको प्रूव करो कि कहाँ कहाँ से ये एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। ठीक है, और मैं हर एमसीक्यूज़ को सॉल्व भी करूँगा, आपको रिकमेंड भी करूँगा वो लेक्चर्स। अपार्ट फ्रॉम देट मैं आपको रेफरेंसेस दूंगा कि ये जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स, अपार्ट फ्रॉम द प्रीपोजिशन, नरेशन एंड वॉइसेस, ये किस किस मेरे लेक्चर्स हैं जो कि हमने अभी पब्लिश कर दिए हैं और पब्लिक कर दिए हैं सिन सुपीरियर सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश विद सागर अली इंग्लिश सेक्शन। सो टुडे दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू सिन सुपीरियर सर्विसेज, मोस्टली ऑनलाइन एंड फिजिकल बैचेस, ताकि वो लर्न कर सकें, और उसके साथ साथ जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकती उनके लिए भी ये वीडियो पब्लिक है। ऑलराइट, सो मैंने अभी हैदराबाद का प्लान था कि हैदराबाद जाऊं, लेकिन मैंने वो कैंसिल कर दिया क्योंकि स्टूडेंट्स ने मोस्टली रिक्वेस्ट की, दैट्स वाई। इन इस ये वीडियो लेंदी होने वाला है क्योंकि इसमें मैं हर चीज़ डिस्क्राइब करूँगा कैसे कैसे आई, और इसी वीडियो के अंदर मैं डिस्क्राइब करूँगा कि अगला एमसीक्यूज़ कैसे आएगा। जो फेज़ 2 होगी बैच टेस्ट 19 अक्टूबर को, वो कैसे टेस्ट आएगी, क्लियर, और वो कहाँ से आएगी, और ये जो आई है वो कैसे आई है और कहाँ से आई है। जब ये समझ जाओगे ये टेस्ट कैसे आएगी तो वो नेक्स्ट जो टेस्ट है वो भी ऐसे ही आएगी, क्लियर। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने पढ़ाया 90% वहाँ से आया है। जो मॉक हमने टेस्ट ली, जो वीकली टेस्ट ली, अपार्ट फ्रॉम दैट जो हर चीज़ पब्लिक हो पड़ी है, यूट्यूब पे आजकल सोशल मीडिया आप देख सकते हो, उसमें हर चीज़ पढ़ी है। आप देख सकते हो कि हमारी फैकल्टी कितनी स्ट्रॉन्ग है ऑनलाइन के हिसाब से पूरी सिंध में मोस्टली दूसरी भी फैकल्टी हैं, बट आई वांट टू से कि वी हैव स्पेशलाइजेशन ऑन 3 डिफरेंट कैटेगरीज, लॉ, मेरा यूनिवर्सिटी, अपार्ट फ्रॉम देट एमडीकेट, एंड लास्ट वाली सिंध यूनिवर्सिटी जिसमें हम काम करते हैं फर्स्ट से बिगिनिंग से। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर इंग्लिश सेक्शन। अगर हम बात करें दूसरे सेक्शन की, जनरल नॉलेज, सर शमन विल गिव यू सॉल्यूशन ऑन दिस चैनल सिन सुपीरियर सर्विसेज। अपार्ट फ्रॉम देट जनरल साइंस, मैम हदीका विल गिव यू सॉल्यूशन tonight concerned to general science. If we talk about maths, Sir Said will give you solution. Moreover, if we talk about IQ, Sir Said will give you solution. Okay, let's commence English section. So here I hope you can see synonyms. Okay, so synonyms simply means similar words. अब ये कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए ये मैं आपको डिफाइन करता हूँ। आप अगर जाओगे मेरे इंग्लिश विद सागर अली यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पर होगी एक प्लेलिस्ट, उसमें होगा एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स बाय इंग्लिश विद सागर अली। उसमें क्या है, ए से लेके जी तक लिस्टिंग है, 8 लेक्चर्स हैं। 8 लेक्चर्स में सिनोनिम्स हमने डिस्कस किए हैं और एंटोनिम्स भी। ऑलराइट, अब आते हैं कि सिनोनिम्स ने यहाँ से लिए हैं, डेफिनेटली यहाँ से लिए हैं। 4 सिनोनिम्स जो हैं वो यहीं से हैं, और 4 एंटोनिम्स है वो भी यहीं से हैं। एक में मुझे सिनोनिम में डाउट है क्योंकि उसको मैं काउंट नहीं कर रहा। एज अ टीचर आई यूजुअली स्पीक ट्रूथ विद माई स्टूडेंट्स, तो ऐसे नहीं कि 100% एब्सोल्यूट हमसे आएगी, 90% आएगी, ये मैं एब्सोल्यूट करके कहता हूँ क्योंकि ये मैं हमारी स्पेशलाइजेशन में इन चीज़ों में एक्सपर्टीज़ है, क्लियर। सो एब्सकॉन सिंपली मीन से जो जिस चीज़ से आप भागो, रन अवे, तो ये कहाँ से आया, ये यहाँ पर डाउट है कि मेरी प्लेलिस्ट से आया है या नहीं, क्योंकि इसको मैं काउंट नहीं कर रहा। लेकिन जो 4 नेक्स्ट हैं वो मेरी प्लेलिस्ट आए हैं, ये आप देख सकते हो। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, आपको याद होगा मैंने एक मैराथन लेक्चर दिया था सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का, जिसमें 2013 से लेकर 2025 तक सिनियर्सिटी के जो सिनोनिम्स आए हैं और सिनियर्सिटी के जो एंटोनिम्स आए हैं, इन दोनों की मैंने अलग अलग वीडियो बनाई थी, और ये इसी प्लेलिस्ट में है जो कि आप सीन कर सकते हैं, क्लियर। ऑलराइट, सो दूसरा है डिफ्लेक्ट। डी से जाओगे आप मेरे एंटोनिम सिनोनिम में, डी से डी वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें यह डिफ्लेक्ट होगा, क्लियर। इसका मतलब है डाइवर्ट, किसी चीज़ की डायरेक्शन चेंज होना। नेक्स्ट एडिक्वेट, ये जब ए में जाओगे लेक्चर नंबर 1 और 2, ये जो जैसे ए से शुरू होते हैं उसमें ये हमने डिस्कस किया। एडिक्वेट मीन टू से सफिशिएंट, और इसका मैंने एंटोनिम भी उसी प्लेलिस्ट में आपको पढ़ाया था, इनसफिशिएंट। नेक्स्ट रैपिड मीन टू से क्विकली, क्विक, जल्दी, तो ये भी आर से मैंने आपको पढ़ाया है, क्लियर। जाके वो उसी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, अगर नहीं तो जो मैराथन लेक्चर है सिनोनिम्स का उसी में अंदर ये रैपिड का होगा। रेलुक्टेंट सिंपली मीन टू से जो अनविलिंग हो, जिसकी विलिंग ना हो किसी काम में, जो कहे कि मैं इसमें एग्री नहीं हूँ, क्लियर, अनविलिंग। तो ये जो सारे 4 थे वो हमने वहाँ से पढ़ाए थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंटोनियम्स। ये एंटोनियम्स भी
फर्स्ट को छोड़ के, इफ़ यू टॉक अबाउट फर्स्ट वन, इसको छोड़ के हमने सारी जो चीज़ें थी वो चार जो रिमेनिंग एंटोनिम्स हैं वो हमने यहाँ से ही किए हैं, जो कि मैंने आपको रेफरेंसेस दी। आप जाके इंग्लिश विद सागर अली प्लेलिस्ट हमारे चेक कर सकते हो, उसके अंदर सारे एंटोनिम्स आने में। क्लियर? तो ईजीली उनको समझ में, PDF लेके प्रिंट करके कुछ नहीं हो सकता जब तक वो आपको उसको समझोगे नहीं। अगर फिर भी नहीं समझ में आए, उन सब एंटोनिम्स को आप जो है सेंटेंस में यूज़ करें। क्लियर? सो जनरस, एज यू नो, जी से शुरू होता है। जाके आप मेरा बुक ओपन करें, बेसिक टू एडवांस आर्ट ऑफ इंग्लिश। उसमें जो एंटोनिम्स मैंने आपको दिए हैं, चाहे फिजिकल वाले हों या ऑनलाइन बैच वाले जिन्होंने ऑर्डर किए थे बुकलेट, तो उसके अंदर जो जनरस सिंपली मीन टू से जिसकी दिल बड़ी हो, काइंड हो। क्लियर? इसका मैंने ये एज अ सिनोनिम पढ़ा था, जनरस मीन टू से काइंड। अब इसका स्टिंगी सिंपली मीन टू से कंजूस, ये मैंने एंटोनिम आपको पढ़ाया था। एरोगेंट, जो कि पढ़ा लिखा ना हो, जो कि मतलब इलिटरेट हो। क्लियर? जो अगर जिस चीज़ को एरोगेंट सिंपली मीन टू से एरोगेंट कुड भी, मैंने ये इस चीज़ को ऐसे समझाया था। एक होता है लिटरेट, पढ़ा लिखा, दूसरा होता है इलिटरेट, पढ़ा लिखा ना होना। अब एक होता है एरोगेंट, वो पढ़ा लिखा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा ना भी हो सकता है। एरोगेंट मतलब जाहिल, एक पढ़ा लिखा जाहिल भी हो सकता है, एक जो ना पढ़े वो भी जाहिल हो सकता है। क्लियर? सो यहाँ पर क्या है, हम्बल, जो काइंड हो, हम्बल हो। क्लियर? नेक्स्ट स्टिंगी। अब स्टिंगी 2 बार रिपीट हुआ है, एक 7th एंटोनिम में और एक 9th में। अब जाहिर सी बात है, जनरस का स्टिंगी है, स्टिंगी का जनरस है। क्लियर? सो नेक्स्ट वन एंटोनिम्स। टेडियस, टेडियस सिंपली में से इंगेजिंग। ये चारों जो है हमारे प्लेलिस्ट से हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि स्पेलिंग। अब आपको याद होगा, मैंने आपको जो अगर ऑनलाइन बैच के हो और फिजिकल बैच के हो, क्योंकि आपके हमने ग्रुप्स बनाए थे, उसमें मैंने एक PDF सेंड किया था, जिसका PDF का नाम था स्पेलिंग एरर और करेक्शन बाय सिंध सुपीरियर सर्विसेज बाय इंग्लिश इंस्ट्रक्टर सागर अली। उस PDF से सारे ये आए हैं स्पेलिंग। अब देखें कैसे। जो फर्स्ट है सिग्निफिकेंस, जो एस सेक्शन में, इनको हमने सेक्शन में डिवाइड किया है, A to Z। एस सेक्शन में सिग्निफिकेशन है, इट्स सिंपली से काफ़ी। सो SIGNIFIANCE। क्लियर? अब दूसरा है वो है डेफिनेटली, इसका जो ऑप्शन C है वो है करेक्ट। क्लियर? सो DEFINITELY, डेफिनेटली। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है नमूनिया। अब यहाँ पर ये एक डिजीज़ है नमूनिया। अब इसकी P साइलेंट है, PNEUMONIA, निमोनिया। इट इज़ अ डिजीज़, इट इज़ काइंड ऑफ डिजीज़। स्टूडेंट कहते टफ थे, लेकिन अगर मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँ कि 3 महीनों के बाद इससे टेस्ट आएगी, तो जाहिर सी बात है पढ़ा लिखा तो उसे कर लेगा। सो मेंटेनेंस। और मैंने मॉक टेस्ट में भी एक बुकलेट हमने पब्लिश किया था, प्रिडिक्टिव। और मैं यहाँ पर कहूँगा, अगर किसी ने भी तैयारी नहीं की, 7 दिनों के अंदर आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, 2 दिनों के अंदर, और उसी से ये सारे टेस्ट आती हैं। तो हमने प्रिडिक्टिव बुकलेट भी पब्लिश कर दिया है। क्लियर? सो मेंटेनेंस का A वाला करेक्ट है, MAINTENANCE, मेंटेनेंस। क्लियर? अब यहाँ पर है परस्यू। अब परस्यू एक आपने मूवी देखी होगी, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो इसमें जो ऑप्शन C है वो आपका करेक्ट है, PURSUE। क्लियर? ओके, सो अब है सेक्शन हमारा प्रीपोजिशन। वीडियो चाहे लॉन्ग हो, जो फेज़ 2 वाले हैं अगर उन्होंने नहीं देखा तो वो चले गए काम से। क्लियर? और फेज़ 1 वालों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी तक आप, आई होप कि जो हमने पढ़ा है वहीं से आया है। क्लियर? सो अभी अगर काउंट करें, 4 सिनोनिम्स, 4 एंटोनिम्स, 4 स्पेलिंग, ये चारों वहीं से आई हैं। अब आते हैं प्रीपोजिशन पे। इससे भी 4 ही आए हैं। कैसे? पहला जो MCQs है वो हमने डिस्कस किया था, लेकिन अगर आपने लेक्चर सारे सुने होंगे, फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक प्रीपोजिशन, अपार्ट फ्रॉम दैट फिक्स प्रीपोजिशन, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमने 4 और लेक्चर पढ़े थे। प्रीपोजिशन ऑफ पार्ट्स ऑफ द डे, प्रीपोजिशन ऑफ पार्ट्स ऑफ द कैलेंडर, प्रीपोजिशन ऑफ पार्ट्स ऑफ द सीजन एंड प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ द क्लॉक। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हिज एप्लीकेशन फॉर द वीज़ा वाज टर्न्ड देश बाय द कंसुलेट। अब टर्न डाउन होता है, यहाँ पर मैंने आपको फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ाया था कि फिक्स प्रीपोजिशन वो होते हैं जिसके अंदर जो है फिक्स्ड ऑलरेडी प्रीपोजिशन होते हैं, वो किसी वर्ब से, किसी एडजेक्टिव से, किसी एडवर्ब से। तो आपने जब वो फिक्स प्रीपोजिशन दे रखा होगा तो यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन है टर्न डाउन, टर्न ऑन, टर्न ऑफ। टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट करना। अब आते हैं नेक्स्ट पे। आपको पढ़ाया होगा मैंने स्पेसिफिक प्रीपोजिशन कि इन कहाँ होता है। अब वन थिंग, ही लिव्स देश एन अपार्टमेंट देश दी फ्लो। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि अपार्टमेंट, एन अपार्टमेंट या फ्लैट आप जिसको कहते हैं। सो एन अपार्टमेंट जो है अमेरिकन है, फ्लैट जो है वो ब्रिटिश है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ही लिव्स इन दी अपार्टमेंट। अब ये क्यों? क्योंकि एक बात याद रखना, कि इफ़ वी टॉक अबाउट अपार्टमेंट, ये एक बिल्डिंग का एक पार्ट होता है स्पेसिफिक। मैंने आपको पढ़ाया था इन द किचन, इन द हॉल, इन द रूम, इन द बालकनी, इन द गेस्ट रूम।
सो यहाँ पर है इन द अपार्टमेंट, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, देयर इज द फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर, क्लियर। अब ये जो है हमने स्पेसिफिक प्रीपोजिशन पढ़ा था। नेक्स्ट, ही इज सोलोली रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। देखिए आपको मैंने पढ़ाया था फिक्स प्रपोजिशन, अब भी जाके देखें 18 मिनट का है, उसमें हमने 32 फिक्स प्रपोजिशन पढ़े थे। रेस्पॉन्सिबल से क्या लगता है, मैंने पढ़ाया था 4। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लंडर, मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाया था। यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल जो है फिक्स प्रपोजिशन, यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल से क्या आएगा 4। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर, तो यहाँ पर क्या है, ही इज सोलोली रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, डोंट बी जेलस, दे इज योर फ्रेंड। फिक्स प्रपोजिशन, जेलस के साथ मैंने आपको पढ़ाया था ऑफ, डोंट बी जेलस ऑफ योर फ्रेंड, और उसके साथ साथ मैंने दूसरे भी पढ़ाए थे, वो कैसे। फिक्स नेक्स्ट जो फेज़ 2 आएगी वो भी यहीं से आएंगी, वो कैसे, जो फेज़ 2 आएगी ये मे भी कर लेंगे, डोंट बी जेलस, यहाँ पर होगा ऑफ योर फ्रेंड, ओके। आई एम एंग्री विथ माई फ्रेंड, डोंट वरी अबाउट योर फ्रेंड। सो डोंट वरी, वरी के साथ मैंने अबाउट पढ़ाया था, जेलस के साथ ऑफ पढ़ाया था, अपार्ट फ्रॉम द एंग्री के साथ विथ पढ़ाया था। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं फिक्स प्रपोजिशन में, आप जाके चेक कर सकते हैं इंग्लिश विद सागर अली। द लेटर वाज रिटन बाय द मैनेजर यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये पैजो वाइस यूज़ हुआ है। अगर आपने फिजिकल के ऑनलाइन के बैच हैं हमारे, जामशोर से फिजिकल और ऑनलाइन कहीं से भी, बैच 1 2 3 4 5, तो मैंने आपको यही लेक्चर दिया था कि पैजो वाइस में, कि पैजो वाइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है, क्लियर। द लेटर वाज रिटन बाय द मैनेजर यस्टरडे, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नरेशन। अब फॉर एग्जांपल मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं सर सागर नरेशन टफ आई है, जो कि हमसे नहीं पढ़े, और जो स्टूडेंट्स कह रहे थे बिल्कुल आसान टेस्ट है, उनको आज रात 12 बजे पता चल जाएगा कि आसान टेस्ट है या नहीं, जो नहीं पढ़े। तो जो नहीं पढ़े वो 2 स्टेटमेंट है उनकी कि टेस्ट टफ थी, मतलब अगर कोई पढ़ा भी हो और कहे कि टेस्ट टफ थी, मतलब वो सही से नहीं पढ़ा और उसने किसी मेंटर को फॉलो नहीं किया, अपने हिसाब से नहीं, सीनियरशिप अब वो नहीं रही कि अपने हिसाब से कर लिया हमने। मॉक दो, वीकली टेस्ट दो, मंथली टेस्ट दो, प्रिपरेशन प्रॉपरली एकेडमिकली करो। सो अगर दूसरे जो कैटेगरी है जो नहीं पढ़े ही नहीं, वो कह रहे हैं कि मुश्किल है, जाहिर सी बात है नहीं पढ़ोगे मुश्किल है। अब 2 कैटेगरीज है पढ़ने वालों में। पढ़ने वाले बोल रहे हैं कि सर जो आपने पढ़ाया वहीं से आया, व्लॉग शेयर करूँगा उसमें सारी चीज़ें हैं, तो देखिए मैंने क्या पढ़ाया, मैं भी प्रूव करूँ कि मैंने क्या पढ़ा है। लेट्स सी नरेशन। अब आपको याद होगा मैं हर लेक्चर को डिस्क्राइब करूँगा यहाँ पर कि कहाँ से आया है। आई एम गोइंग टू मार्केट, शी सेड, नरेशन। अब ये जो टॉपिक है आपको मैंने पढ़ाया है चेंज इन टेंसेस। आपको याद होगा मैंने नरेशन को 10 लेक्चर्स में पढ़ाया था। रिमाइंड करता हूँ, इंट्रोडक्शन टू नरेशन, केसेस ऑफ नरेशन, चेंज इन ट्रांजिशन, चेंज इन टेंसेस, चेंज इन मॉडल वर्ब, चेंज इन सिंगल इंट्रोगेटिव, चेंज इन डबल इंट्रोगेटिव, चेंज इन यूनिवर्सल फैक्ट, चेंज इन इम्परेटिव सेंटेंस। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा। तो यहाँ पर है चेंज इन टेंसेस, आपको जस्ट क्या करना है, चेंज करना है टेंस। क्यों चेंज करना है, मैंने पढ़ा था केसेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो ये टेंस जो है चेंज होगा, प्रेजेंट प्रोग्रेस होगा, पास्ट प्रोग्रेस हो। लेट्स सी हाउ। शी सेड डेट। अब डेट आ गया, आए, ये शी कौन है, शी स्पीकर है। अब ये कैसे चेंज होगा, इसको कहते हैं चेंज इन प्रोनाउन। लेक्चर नंबर 3 जाके आप देख लें, क्लियर। शी जो है वो जो आए है वो हो जाएगा शी, क्योंकि एक लड़की है। शी सेड दैट शी एम इनटू चेंज इन टेंसेस वाज गोइंग टू मार्केट, क्लियर। सेकंड सेंटेंस, शी सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब ये कैन कौन सा है, पहले ये रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ लें कि केसेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होते हैं। दूसरा पढ़ लें कि चेंज इन मॉडल वर्ब, जाके देख लें, सब कुछ पढ़ा है कि कैसे चेंज होती है मॉडल वर्ब में। सो शी सेड डेट, अब आई कौन है, शी है, एक लड़की है, तो क्या होगा, शी कैन इंटर, आपको मैंने पढ़ा था ये हो जाएगा कुड स्पीक इन इंग्लिश, क्लियर। ही सेड आई एम हैप्पी टू बी हेयर टुडे। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जिसने ये टेस्ट बनाई है ना उसने मेरा ही बुक पढ़ा है, मुझे तो यही लगता है। क्यों, क्योंकि ऐसे उसने दिए हैं, मेरी तरह उसने टेस्ट निकाली है, क्योंकि हमने भी ऐसे ही टेस्ट निकाली थी मेरी तरह। कैसे, एक है चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ टेंसेस, एक है चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ मॉडल वर्ब, एक है चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस, एक है चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम।
अगर मुझे देते मैं भी ऐसे निकालता। इस बार अच्छे आदमी ने टेस्ट बनाई है, आई ट्रूली अप्रिशिएट हिम। लेट्स सी, ही सेड, अब यहाँ पर थी लड़की स्पीकिंग में, रिपोर्टिंग वर्ब में, और यहाँ पर है लड़का। सो ही सेड, आई एंटर, यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट, आई एंटर ही, एम हैप्पी एंटर, वाज हैप्पी, टू बी हेयर into change in expression of place, here into there, change in expression of time, today into that day। क्लियर? तो ये है विथ सीक्वेंस। he said I am tired, he said that I am tired, to be verb। तो मैंने ये चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ टेंस में सारा पढ़ा था। I am tired, I was tired, I had been tired। तो he said that he was tired। डन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गांधी साहब, और शुक्र करो इसमें इंट्रोगेटिव नहीं आया, डबल इंट्रोगेटिव नहीं आया, इंपरेटिव सेंटेंस नहीं आया, नहीं तो सीधे हो जाते। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बिगिनिंग के 2-3 लेक्चर्स सुनते हैं, उसके बाद सुनते ही नहीं। किसी लेक्चर को पढ़ो तो अभी जाके CSS के लिए भी नरेशन तैयारी कर रहे हो ना, जाके मेरी प्लेलिस्ट देखो, बिल्कुल CSS के लिए भी काफ़ी है, वॉइसेस भी CSS के लिए काफ़ी है। फरवरी में ये प्लेलिस्ट हो जाएगी प्राइवेट, अभी ऑन है, जाके पढ़ लो। He said that गांधी faced many problems। अब ये जो पहला सेंटेंस होता है उसे ही हम चेंज करते हैं, faced पास्ट इंडेफिनिट टू पास्ट परफेक्ट। अब ये थर्ड पर्सन है, चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ थर्ड पर्सन, गांधी को ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नाम जो थर्ड पर्सन है वो सेम रहेगा, वो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ा है चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ प्रोनाउन में। गांधी हैड फेस्ड मेनी awkward moments, many awkward situations when he was। अब ये जो है ना, ये चेंज नहीं होगा, ये सेम होता है। नरेशन के अंदर सेकंड सेंटेंस सेम होता है। क्लियर? ये सारा सेम होगा। अब आते हैं वॉइसेस पे। अब नेक्स्ट चीज़, ये जो नेक्स्ट वाले आएंगे ना, अगर यहाँ तक 3 टॉपिक्स क्लियर हैं तो देखें कौन से आए हैं। 4 सिनोनिम्स, 4 एंटोनिम्स, 4 स्पेलिंग, प्रीपोजिशन 5 आए थे। तो मतलब 20 MCQs में से आपके 18 MCQs हमारे तरफ से हैं। नरेशन में से 5 हो के 5 और हमारे तरफ से हैं। 25 में से आपके 23 MCQs मेरे तरफ से हैं। क्लियर? अब है लास्ट वॉइसेस, देखें मेरे तरफ से कितने, और जो नेक्स्ट फेज होगा वो भी इसी तरह कैसे होगा, लेकिन वैल्यूज़ चेंज होगी, एक्सप्रेशंस चेंज होंगे। क्लियर? देखें, और आपको अगर प्रिपरेशन करनी है जाके प्रिपरेशन करो। और मैं मॉक टेस्ट करने वाला हूँ। कब करने वाला हूँ? ये जो नेक्स्ट आपका फ्राइडे है, कमिंग फ्राइडे, इस पर हम टेस्ट करेंगे मॉक टेस्ट फिजिकली इन जामशोरो फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। ऑनलाइन भी हम करेंगे। इसकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो हैं वो है हमने रखी फिजिकल के 250 रुपीज़, ऑनलाइन के ओनली 100 रुपीज़। ओके, विजिटर्स फिजिकली, और अगर फिजिकली कहीं पर अवेलेबल नहीं हो जामशोरो में, देन गो फॉर ऑनलाइन registration. Number is given. Okay, they are repairing the road. Voices mean to say, active voice mean to say subject पे focus, passive voice mean to say object पे focus। मैं खाना खा रहा हूँ, मुझसे खाना, ये वाला नहीं होता सिंधियों में। ये लड़काना, कंबर, शदात कोट, और ये जो दादू से पढ़ के आते हैं बच्चे, वो तो अभी कंफ्यूज ही होंगे, क्योंकि जो इंग्लिश के लेक्चर्स हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश, जाके वॉइसेस की मेरी प्लेलिस्ट सर्च करना। तो ये है दे आर रिपेयरिंग द रोड नाउ। तो ये जो लेक्चर है ये आप चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ टेंसेस में जाओगे, ये मैंने पढ़ा लिया है उसमें टेंसेस में, क्योंकि पहले वॉइसेस को मैंने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद टेंसेस पढ़ाए थे। क्लियर? तो दे आर प्रिपेयरिंग द रोड नाउ। अब ये कहाँ पर क्या होगा? दी रोड, अब इज एम आर, ये सेम होता है, रोड सिंगुलर है, इज आईएनजी हटाने के लिए बीइंग। दी रोड इज बीइंग repaired third person by they and them, और नाउ को नाउ ही रख दो। नाउ चाहे आप यहाँ पर रखो कि रिपेयर्ड नाउ बाय देम, या नाउ लास्ट में रखो, टाइम का कोई इशू नहीं, और टाइम सेम रहेगा। उसमें ऊपर क्या होगा, टाइम चेंज होता है नरेशन में। नेक्स्ट, द टीचर विल पनिश द स्टूडेंट। द स्टूडेंट्स प्लूरल है, स्टूडेंट्स फोकस ऑब्जेक्ट पे करना है, तो स्टूडेंट्स विल बी, फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर प्रोग्रेसिव के एक्सिलरी वर्ब लगते हैं, विल बी। क्लियर? स्टूडेंट्स विल बी पनिश्ड बाय द टीचर। अब ये कहाँ से पढ़ा है? ये भी टेंसेस से। क्लियर? आजकल मोस्टली जो है फेक पास पेपर सी बना के लोग सेल करते हैं, हमारे ही जो हैं वो है ओरिजिनल, क्योंकि
हमने कंपाइल की हैं टीम ने बैठ के सारे। तो द शेफ प्रिपेयर द डिलीशियस मील। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले, द डिलीशियस मील वाज प्रिपेयर्ड बाय शेफ। क्लियर। नेक्स्ट, द रिनाउंड पिकासो पेंटेड दिस पिक्चर। अब यहाँ पर क्या है, दिस पिक्चर पहले आएगा पेज वाइज में, दिस पिक्चर वाज पेंटेड, क्योंकि पास इंडेफिनिट के हिसाब से पास प्रोग्रेस का एक्सिलरी वर्ब, लेकिन वर्ब हमेशा पास पार्टिसिपल जो दादों में पढ़ाते हैं V3। क्लियर। यहाँ मुझे भी बचपन में पढ़ाया गया था V3, लेकिन ऐसा कोई वर्ब ही नहीं। ओके, सो पेंटेड बाय, ओके, पेंटेड बाय रिनाउड पिकासो। रिनाउड सिंपली मीन टू से मशहूर, इट्स एन एडजेक्टिव। क्लियर। डिड यू क्लीन योर रूम। अब ये कहाँ से आया, ये मेरी प्लेस से आया है। ओके, जो कि मैंने आपको सीक्वेंस करके पढ़ाया था। और ये जो है इसको हम क्या करेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था टेंस पास इंडेफिनिट इनटू पास प्रोग्रेस के हिसाब से, पहले एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हम डालेंगे पेज वाइज, डिड इनटू वाज द रूम। ओके, क्लीन इनटू क्लीन्ड, बाय whom, बाय यू, क्वेश्चन मार्क। दिस इज ऑल फ्रॉम मी। तो ये जो मैंने जो पढ़ाए थे एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, बेटा वो थे हेक के पास पेपर से, जो कि 2013 टू 2025 है। ये नर्सिंग के लिए, लेट के लिए, अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध और JST PhD के लिए भी रेलिवेंट है। रेलिवेंट मतलब उसके ही लिए हैं। नेक्स्ट, स्पेलिंग जो है वो भी मैंने टीम के साथ प्रेडिक्ट जो बनाई थी A to Z, वो भी रेलिवेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी टॉक अबाउट प्रीपोजिशन, बेटा वो किसी भी पाकिस्तानी बुक से नहीं, वो सारे ब्रिटिश एंड अमेरिकन बुक से है। पहला है रैंड एंड मार्टिन, दूसरा है ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर, तीसरा है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर बाय जॉर्ज जूली, 2008 में पब्लिश हुआ था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था। चौथा जो बुक है वो है रेमंड मर्फी का। ये चारों मैंने कंपाइल करके अपने बुक में बेसिक टू एडवांस आर्ट ऑफ इंग्लिश सागर में डाला है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि नरेशन और वॉइसेस ये दोनों मेरे ही बुक में हैं और इसी तरह सीक्वेंस हैं। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MD-CAT, E-CAT, अपार्ट फ्रॉम द जनरल और लॉ टेस्ट, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। क्लियर। सिंध सुपीरियर सर्विसेज हमारे चैनल का सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे हमें फॉलो करें और हमारी टीम को सपोर्ट करें, क्योंकि वी आर वर्किंग इन स्पेशलाइजेशन वे। फिजिकली हम जामशोरों में पढ़ाते हैं, हमारी अकेडमीज़ हैं, खुद हमारे बुक्स हैं, मोर देन 15 पब्लिश्ड हैं। क्लियर। अकेडमिकली डिफरेंट के। ऑनलाइन हम इसलिए आए हैं ताकि एक रेवोल्यूशन लाए सिंध में। इंशाल्लाह आफ्टर 5 ईयर्स हर कोई ऑनलाइन पढ़ेगा। एक रेवोल्यूशन लाए ताकि जो अच्छे से अच्छे टीचर्स हैं वो भी मजबूर हों ऑनलाइन आने के लिए, और अच्छे से अच्छे जो टीचर हैं वो सिर्फ जामशोरों के नहीं हैं, वो पूरे सिंध के लिए हैं, वो पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। तो हम जो हैं हाई पेड हैं जामशोरों के अंदर फिजिकल क्लासेस में, लेकिन अफोर्डेबल हमारी प्राइस है ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम दोनों एजुकेशन शुड बी फंडामेंटल राइट फॉर एवरीवन। तो अफोर्डेबल मिडिल क्लास के लिए हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर सकता है अफोर्डेबल प्राइस में, और जो हमारी हाई पेड है फिजिकली हमें वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट वीक। ओके, अपार्ट फ्रॉम देयर आई वुड लाइक टू एम्फसाइज, join us in our mock test whether we conduct physically or online। अगर दूर के हो जामशोरों के नहीं ऑनलाइन, अगर करीब के हो हैदराबाद के, कोटड़ी के या जामशोरों में किसी भी इलाके के, join us physically। This is my contact number, save it, text me on WhatsApp, and when you text me on WhatsApp there will be our links of TikTok, WhatsApp, apart from YouTube as well, and follow these all. Thank you so much. See you in next lecture. I will emphasize my team members to upload videos about general science and general knowledge very soon. Thank you so much.